नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं सबसे बड़ी माफिया इंडस्ट्री के बारे में। आज हम बात करते हैं व्हाट्सएप माफिया, इंस्टाग्राम माफिया और मीडिया माफिया के बारे में। कि अप्रैल 2023 में रामनवमी के दिन उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में कुछ लोग गौ हत्या करते हुए पकड़े गए और वहां हिंदू मुस्लिम हिंसा भड़क गई। कि अगस्त 2022 में कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के शिव मंदिर पर किसी व्यक्ति ने शिव मंदिर के सामने मीट फेंक दी और वहां हिंदू मुस्लिम हिंसा फिर भड़क गई। ऐसा ही मई 2020 में भी हुआ। कोयम्बटूर नाम के एक मंदिर पर किसी व्यक्ति ने मांस के कुछ टुकड़े फेंक दिए। फरवरी 2024 में कुछ लोग गौ हत्या करते हुए पकड़े गए। इन सब चीजों को देखकर आपके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा, आखिर ये लोग कौन है जो हिंदू और मुस्लिम के बीच लड़ाई करवाना चाहते हैं? कि आखिर ये लोग कौन है जो हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगे करवाना चाहते हैं? ये लोग कौन है जो हिंदुओं को भड़काना चाहते हैं? कि इसका जवाब वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। कि पहली न्यूज के अनुसार गौ हत्या करते हुए जिन लोगों को पकड़ा था उनमें से कुछ लोग हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे जो हिंदू और मुस्लिम के बीच हिंसा भड़काना चाह रहे थे। कि दूसरी खबर के अनुसार शिव मंदिर के सामने मीट फेंकवाने वाले व्यक्ति का नाम चंचल त्रिपाठी था। तीसरी खबर के अनुसार कोयम्बटूर नाम के मंदिर पर मीट फेंकवाने वाला आदमी का नाम हरिशंकर था। कि चौथी खबर के अनुसार गौ हत्या में यूपी पुलिस ने जिन 4 लोगों को पकड़ा था उनमें से एक बजरंग दल का लीडर था। इन सब चीज़ों को देखकर आपके मन में केवल और केवल एक ही विचार आ रहा कि आखिर ये लोग मुस्लिम होंगे। लेकिन हमारे देश में एक सबसे बड़ा माफिया इस वक्त एक्टिव हो चुका है, वो है व्हाट्सएप माफिया, इंस्टाग्राम माफिया और मीडिया माफिया। कि जिसका एक ही मकसद है हिंदू और मुस्लिमों का ब्रेन वॉश कर उन्हें एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर एक गैंगस्टर माफिया और बाहुबली में आगे फर्क क्या होता है। कि एक गैंगस्टर किसी को मारने से पहले पूरी प्लानिंग बनागा, एक माफिया किसी को मारने से पहले ना तो कोई प्लानिंग बनागा बल्कि वो ऑन द स्पॉट उस टेबल पर उसको गोली मार देगा। कि एक माफिया पर गैंगस्टर की सबसे बड़ी ताकत होती है। कि पहले के समय माफिया उन लोगों को कहा जाता था जो सरकार के उन भ्रष्ट अधिकारियों को लूटा करते थे, जो गरीबों का शोषण करते थे। वे उन अधिकारियों को लूटते और गरीबों की मदद किया करते थे। वहीं बाहुबली ये वे लोग होते हैं जिनके केस कभी कोर्ट में प्रूव ही नहीं हो पाते। यही डिफरेंस है लॉरेंस बिश्नोई और अतीक अहमद का। आखिर हम क्यों अतीक अहमद को बाहुबली कहते हैं? कि जहां जब देश की न्यूक्लियर डील हुई थी तब अतीक अहमद को जेल से रिहा कर उससे वोटिंग करवाई गई थी। कि अब आखिर हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि आखिर व्हाट्सएप माफिया किस तरीके से एक्टिव होते हैं। कि व्हाट्सएप माफिया वैसे तो फेक न्यूज़ के लिए बहुत फेमस है। ये 3 तरीके से काम करते हैं। कि पहला तरीका जो आपको गर्व करवाता है कि आप हिंदू हो और ये देश हिंदुस्तान है, जिससे आपको एक ऐसा एहसास होता है कि आपको एक लाइसेंस मिल चुका है कि आप जो करोगे आप हिंदू हो, आप पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कि दूसरा तरीका है जिसके तहत आपको ऐसा एहसास किया जाता है कि आप पर बहुत अत्याचार किए गए हैं और आप कितने कमज़ोर हो, आपको इकट्ठा रहना है। और तीसरे तरीके में आप लोगों को एहसास करवाया जाता है कि आप लोगों की संख्या कितनी कम है और ये लोग आपको किसी भी वक्त ख़त्म कर सकते हैं। कि दुनिया भर में व्हाट्सएप माफिया का केवल और केवल एक ही टारगेट रहता है, जिसका वो देश है वही व्यक्ति को वो लोग टारगेट करते हैं। जैसे अगर हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टारगेट हिंदू होते हैं। कि पाकिस्तान मुस्लिमों का देश है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसलमान टारगेट किए जाते हैं। वे इन लोगों को पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करवा देते हैं। कि ब्रेन वॉश करवाते वक्त उन लोगों को पूरा यकीन दिलवाया जाता है कि आप लोगों को दूसरी कम्युनिटी से कितना खतरा है। जरा आप इस दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर पर छपी इस खबर पर ध्यान दीजिए कि हरियाणा के नंदीग्राम पे 45 गाँवों की हत्या कर दी गई और हत्या आरोपी का नाम विजय कुमार है। लेकिन यहाँ पर यह व्हाट्सएप माफिया एक्टिव हो जाता है और ये लोग इन हत्याओं को इस तरीके से दिखाते हैं कि हरियाणा के नंदीग्राम पर 45 गाँवों की हत्या की गई और वहाँ पर एक आपको क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। कि कुछ महीने पहले एक खबर आई थी सिद्धा वालकर की कि हिंदू महिला जिसे
बहुत बेरहमी से एक मुस्लिम व्यक्ति आफ्ताब द्वारा मार दिया गया। लेकिन शौकीन बात यह थी कि उस व्यक्ति ने इस महिला के 47 टुकड़े कर इसे फ्रिज में रखा। फिर क्या था, व्हाट्सएप माफिया यहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिव हो गए और उन्होंने इस खबर को इस तरीके से दिखाया कि इससे हिंदुओं के अंदर मुस्लिमों के प्रति नफरत पैदा हो। इन व्हाट्सएप माफियाओं का मकसद था हिंदुओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें मुस्लिमों के प्रति भड़काओ। कभी कभी लोग तो पूरी खबर भी नहीं सुनते, सीधे फैसला सुना देते हैं कि मुस्लिम है तो गलत करेगा, कि आखिर मुस्लिम से ही प्यार क्यों किया, कि मुस्लिम ही ऐसा कर सकता है, कि मुस्लिम के अंदर कोई इंसानियत नहीं होती। कि कुछ लोग तो मरे हुए व्यक्ति पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं कि पता था कि जब मुस्लिम है तो प्यार क्यों किया। मुस्लिम धर्म अपनाना चाहती थी कि मुस्लिम किसी का सच्चा नहीं। अगर आप इन लोगों को समझाने की कोशिश करोगे तो ये लोग आपको उल्टा ही समझाने लगते हैं कि अगर आप ऐसा कहते हैं तो आज ही सावधान हो जाएं कि आपका ऑलरेडी कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश किया जा चुका है। एक खबर आई थी मुंबई के धारावी में रब जिहाद के चक्कर में एक पत्नी ने की अपने पति की हत्या। शाहबाद में शाहिद खान द्वारा नाबालिग लड़की की हत्या। कि ऐसी खबरों को सुनाकर आप लोगों को यकीन दिलाया जाता है कि मुस्लिम ही ऐसी निर्मम हत्या कर सकते हैं, कि उनके अंदर कोई इंसानियत नहीं होती। कि 2023 में एक घटना प्रकाशित हुई थी कि हिंदू मंदिर में चढ़ाए जाने वाले केले को एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा देने के संदेह में उसको खंभे से बांधकर उसकी हत्या कर दी गई। कि अगर यही माफिया 1947 में देश की आज़ादी के वक्त होता तो शायद हम कभी APJ अब्दुल कलाम को देख ही नहीं पाते, क्योंकि ये माफिया उस वक्त हिंदुओं को इतना भड़का चुका होता कि इस हिंदुस्तान में कभी भी कोई मुस्लिम ही ना होता। कि नजफगढ़ के पास में तरफ गाँव में शाहिद गहलोत ने निक्की यादव को मार डाला। कि ऐसे मामलों में ये मीडिया कभी एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि मारने वाला हिंदू है, मारने वाली हिंदू। इस व्हाट्सएप माफिया को ऐसी न्यूज़ों में कभी कोई भी मसाला नहीं मिलेगा और ये लोग कभी भी इस न्यूज़ को पहचान नहीं करेंगे। कि इस व्हाट्सएप माफिया को एक्टिव होने के लिए चाहिए हिंदू द्वारा मुस्लिम को मारना या मुस्लिम द्वारा हिंदू को मारना। यहाँ पर इनको सबसे ज़्यादा मसाला मिलता है और ये माफिया इतनी तेज़ी से एक्टिव होता है कि 2023 की खबर है कि प्रवीण अरूर नाम के एक व्यक्ति ने 21 साल की एयर होस्टेज करीब आयनाज के साथ अपनी दोस्ती की। कि जब आयनाज ने उससे बात करना बंद कर दिया तो उस व्यक्ति ने घर जाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने उसकी बहन और उसकी माँ की भी हत्या कर दी, यहाँ तक कि उसके 14 साल के भाई को भी उसने मार डाला। कि इस न्यूज़ में हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की, इस न्यूज़ में व्हाट्सएप माफिया एक्टिव हो चुका था और उसने मुस्लिमों को हिंदू के प्रति इतना भड़काया कि वहाँ पर दंगे छिड़ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर हिंदू आदमी खूनी है, ऑब्वियसली नहीं। लेकिन इस देश में 70 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदू है और हम ये 10-15 केसेस को देखकर हमें ये नहीं मान सकते कि पूरी हिंदू कम्युनिटी खूनी है। उसी तरह हम 10-15 केसेस को देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि हर मुस्लिम खूनी है। अगर आप लोग मुस्लिम व्यक्तियों को खूनी समझते हैं तो शायद आपका ब्रेन वॉश हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आगे ब्रेन वॉश करके किसी को क्या मिलेगा। तो इसका सीधा जवाब है आपका वोट, आपका समय और आप के अंदर मुस्लिमों के प्रति हिंसा फैलाना। मेरे हिसाब से सरकार को एक सख्त कानून बनाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जस्टिस की बात करता है तो सुल्ताना को भी सेम जस्टिस मिले और गायत्री को भी सेम जस्टिस मिले, हिंदू और मुस्लिम के बीच सेम जस्टिस हो। तो उन व्हाट्सएप फॉरवर्ड से आज ही सावधान हो जाएं और उस माफिया का हिस्सा बनने से बचें जो मुस्लिम व्यक्तियों के विरोध में बात करते हैं। क्योंकि उन व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स का पूरा मकसद मुस्लिमों के प्रति हिंसा फैलाना और आपका ब्रेन वॉश कर उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना होता है। व्हाट्सएप माफिया का काम इस तरीके से डर बहकाना होता है जिससे आप अपने सोचने समझने की शक्ति पूरी तरीके से खो बैठें और आप उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएं। बेसिकली अगर देखा जाए तो उनका मुख्य टारगेट केवल हिंदू होते हैं।
तो बहुत ज़रूरी है लोगों को जागरूक करना इस बारे में, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। अगर आपको इन्हें रोकना है तो सबसे पहले आपको अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। दूसरा तरीका है आपको व्हाट्सएप पर आए किसी भी मैसेज को बिना पढ़े आगे ना फॉरवर्ड करना। और तीसरा तरीका है लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो या फिर उनके घर जाके। पता नहीं लोग इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे या नहीं, पर मुझे इस बात का तो गर्व है कि मैंने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।